यूपी की सियासत में फिलहाल एक शब्द काफी कुछ तय करता है। योगी के काम का असर दिल्ली तक दिखने लगा है। दिन में एक दो फोन एक बड़े नेता के पास जाता है, ये कहने के लिए कि योगी जी को बोलिए थोड़ा धीरे धीरे चले। फिर सवाल है वो नेता कौन है जिनसे कहा जाता है कि योगी को समझाइए, नहीं तो एक पार्टी के कार्यकर्ता की आफत आ जाएगी। दूसरा सवाल, योगी ऐसा क्या कर रहे हैं कि यूपी में उस नेता को दिक्कत हो रही है और उन्हें एक दिल्ली के बड़े नेता को कॉल करना पड़ रहा है। आज आपको एक ऐसा विश्लेषण दिखाते हैं जो शायद चुनाव के बाद अब जरूरी हो गया है। यूपी को योगी और योगी यूपी को क्यों सच्चा प्यार करने लगे, इसके पीछे की कहानी समझाते हैं। योगी आदित्यनाथ का फाइनल फैसला है, अब समझने वाला नहीं हूं। मेरा जो मन कहता है मैं वो करूंगा। पूर्वांचल में योगी एक ऐसे व्यक्ति पे हाथ रखने वाले हैं जिसका विरोध उपचुनाव में होना तय माना जा रहा है। योगी ने जीत अपनी शर्त पे लेने का फैसला किया है, इसीलिए कुछ फैसले पार्टी में बवाल बचा सकते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी में कई नेता जेल जा रहे हैं। कुछ को योगी सरकार जानबूझकर उम्र कैद की सजा दिलाना चाहती है। कानपुर के सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी, आजम खान, भदोही विधायक जाहिद बेग का नाम भी जुड़ गया है। जौनपुर के सपा विधायक तूफानी सरोज भी योगी की रडार पर आ गए। कुशीनगर में दो बड़े नेताओं की जाली नोट में गिरफ्तारी हुई। सपा नेताओं की लिस्ट जेल में बढ़ती जा रही है। बीजेपी में एक अखिलेश यादव के पुराने शुभचिंतक हैं, वो लगातार टेंशन में हैं। वो बीजेपी नेता दिल्ली हाईकमान को कहता है कि थोड़ा तो रुकिए, अखिलेश को हर पल की खबर भी वही नेता पहुंचा रहा है। योगी आदित्यनाथ के तूफान में न सिर्फ सपा नेता उड़े बल्कि अखिलेश यादव की छवि भी तहस नहस हो गई। मोहित कांड में अखिलेश का खुला समर्थन देख हिंदुओं ने पैर पीछे खींच लिए, तो नवाब यादव और मंगेश यादव के लिए अपराधी होते हुए भी समर्थन किया तो बचे हुए लोग और डर गए। अब बुलडोजर बेशक रुका है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी है। पुलिस के एक्शन में उल्टा तेजी देखी गई है। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। अपराधी अपराध करने के बाद बच नहीं पा रहा है। किसी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता हो, वो जेल जा रहा है। पुलिस के एक्शन से हड़कंप मच गया है। अब जब से अखिलेश यादव ने मोहित मंगेश नवाब यादव का समर्थन किया है, तब से उनके खुद के कार्यकर्ता जनता के बीच सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का राग क्या छेड़ा, सपा का मिजाज अब पुराने दौर में लौट आया है। अब सुनिए अंदर की बात। अब आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। अखिलेश यादव अधिकारियों से फोन लगाकर जानकारी तक जुटा रहे हैं कि क्या आदेश दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी योगी सरकार में कई समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले अधिकारी मुख्य धारा में आज भी तैनात हैं। जिनके पास ताकत भी है, वो आज भी अखिलेश यादव के वफादार बने हुए हैं। इसीलिए वो सब कुछ इधर उधर हो रहा है जो होना ही नहीं चाहिए। यही कारण है कि यहां से लेकर दिल्ली तक मैनेज किया जा रहा है। योगी को बोलिए थोड़ा धीरे धीरे चले। ऐसी भी हवा है कि सपा के कई बड़े नेता जिन्होंने कोई अपराध किया है, वो बहुत डरे सहमे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव तो खुलकर योगी का विरोध करते नजर आए, लेकिन सपा नेताओं की जुबान पर योगी का नाम थोड़ा सम्मान से लिया जाता है। यूपी की सियासत बहुत दिलचस्प पहुंची है। योगी न सिर्फ कानून को टाइट कर रहे हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी में अपना कंट्रोल बढ़ाने लगे हैं। पूर्वांचल के एक सीट पे चुनाव है, वहां एक बड़े ठाकुर नेता के बेटे को उपचुनाव में टिकट देने की तैयारी है। इस खबर के बाद संभावना है कि अखिलेश यादव बहुत प्रखर होकर विरोध करेंगे। फिर भी योगी वो करने वाले हैं जिसके बाद उन लोगों में ये संदेश जाए कि योगी के संगठन में भी पकड़ मजबूत हो चुकी है। योगी ने जब कुछ हफ्ते पहले ही कहा था कि जिस गाड़ी में हो सपा का झंडा, उसमें बैठा है कोई गुंडा, और लाल टोपी वाला बयान देकर खुलकर लड़ाई छेड़ने का ऐलान कर दिया था। अब वो एक्शन में आ चुके हैं। इसीलिए अखिलेश यादव के साथ बीजेपी के कुछ नेता और अधिकारी भी पूरा आनंद ले रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से फील्डिंग लगी होने के बाद भी बार बार अगर कोई छक्का मार पा रहा है तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और अंपायर के रूप में अखिलेश यादव बहुत परेशान हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा करते हुए दिखाई नहीं दे पा रहे हैं।